साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स फॉर क्लास 12। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। कंसिडर करेंगे हम लोग ए सिस्टम ऑफ चार्ज में जिसमें Q1 Q2 एंड सो Qn तक ये आपके सिस्टम चार्ज है। जो पोजीशन फैक्टर इनके हैं R1 R2 डैश डैश एस Rn रिलेटिव टू द सम ओरिजिन O के, लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट in the space due to a single charge. Electric field at a point in a space due to system of charge is defined to be force experienced by a unit test charge placed at the point without disturbing बिना disturb के the origin के position of charge is Q1 Q2 dash dash and so Qn. We can use Coulomb's law हम लोग इस्तेमाल करते हैं and the superposition principle to determine this field at the point P denoted by position vector R। यानी कि हम लोग सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट और Qn तक चार्ज है, और इसमें आपका जो हम लोग कुलम्स लॉ से हम लोग पता करेंगे कि प्रिंसिपल of determining the point P denoted by R vector R, पोजिशन वेक्टर R, ये फिगर से स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इज द वेक्टर सम। कभी हम लोग निकालते हैं किसी में पॉइंट सिस्टम में टोटल चार्जेस को तो वेक्टर सम करते हैं, और द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। इंडिविजुअल चार्ज से आपके किस से प्रभावित होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है एट R ड्यू टू Q1 एट R1 इज गिवन बाय E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइलन Q1 बाई R1। देखिए पोजीशन यहाँ पे हम लोग का P पोजीशन है तो R1P लिख रहे हैं, और पोजीशन वेक्टर R1P हो गया, वेयर R1P cap is a unit vector in the direction of the Q1 and 2P, ठीक है। एंड R1P is the distance between, जो R1P जो है वो डिस्टेंस है Q1 से P पॉइंट तक। इन द सेम मैनर, उसी तरह से हम लोग जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एक कंसिडर करें, दूरी उसमें आपका जो हम लोग R1 ड्यू टू Q2 एट R2 इज E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइलन 0 Q2 बाई Q2P स्क्वायर और Q2P कैप, वेयर हम जो R2P ले रहे हैं कैप, ये यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू P, एंड R2P जो है डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड पॉइंट P तक। सिमिलरली हम लोग उसी तरह से कंसिडर करेंगे तो एक्सप्रेशन होल्ड गुड फॉर हैविट E3 E4 उसी तरह से लेते हुए En तक लेंगे ड्यू टू चार्ज हो गया आपके Q3 Q4 डॉट 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 Qn तक। By superposition of principle, the electric field E at R due to the system of the charge and solve फिगर, जैसा कि फिगर में ये दिख रहा है आपको, ये फिगर भी इसका कंसिडर कर लें। तो लोड होने में समय लग रहा है, ये हैंग कर रहा है।
चलो ये आ गया। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने E3, E4, En उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो Q3, Q4 एंड सो Qn तक है। तो इन लोगों के लिए हम लोग जो सिस्टम में आपका चार्ज जो फिगर में दिखाई पड़ा है, ये फिगर हमने देखना है। यहाँ पे देखिए E3, E4, इसी तरह से कई अनगिनत जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, उन सबको हम लोग कंसिडर करेंगे तो होगा 1/4πε Q1 R1p² R1p होल कैप। तो R जब कैलकुलेट करेंगे टोटल, मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करते हैं पोजीशन P पर, तो ER इजकल टू E1R प्लस E2R प्लस डॉट 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 ENR। तो इसको निकालने के लिए हम लोग बराबर करके 1/4πε Q1p² R1p कैप प्लस 1/4πε Q2 R2p² R2p कैप प्लस डॉट 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 प्लस 1/4πε QNP² RNP, ठीक है। 1/4πε QN/RNP² RNP कैप। तो अगर हम लोग इसको समीशन लगा देते हैं तो ER इजकल टू 1/4π I इजकल टू 1 समीशन N QI RIP² RP कैप is the vector quantity that varies from one point to another point in space and is determined from the position of the source charges। ये जो आपने ER फाइंड किया 1/4πε समीशन I1 to N QI by R1p² RIP कैप, ये आपका डेरिवेशन हो गया। किसी P पॉइंट, माने सिस्टम में कोई P पॉइंट है जिस पे सब तरफ से चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड सो Qn तक लग रहा है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड माने इलेक्ट्रिक फोर्स आपने डिटरमाइन किया। अब हम लोग आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। You may would why the notification of the electric field has been introduced here at all. After all of any system of charges, the measurable quantity is the force on a charge which can be directly determined by the using Coulomb's law and the superposition principle. Why then introduce this intermediate quantity called the electric field? देखिए क्या है कि हम लोग जब भी फाइंड करेंगे चार्ज, किसी भी सिस्टम पे लगने वाला जो चार्ज है, ठीक है, मेजरिंग क्वांटिटी और उसके चलते जो फोर्स हम लोग काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए कूलम्ब्स लॉ फाइंड करते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखते हैं। लेकिन हम लोग इंटरमीडिएट क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों वैसा मेंशन करते हैं, तो देखिए, फॉर इलेक्ट्रोस्टेट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज convenient but not really necessary. Electric field is an elegant way of characterizing the electrical environment of the system of the charge. Electric field at a point in the space around a system of charges tell you the force a unit to position test charges would experience if placed at the point without disturbing the system. Electric field is a characteristic of a system charge is independent of the test charge that you place at the point determine the field. The term the field in physics generally refer to quantity that is
defined at a point in the space, and many vary from point to point. Electric field is a vector field since force is a vector quantity. देखिए, इलेक्ट्रिक स्टेट में जो के लिए जो कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ये बहुत ही सुविधाजनक होता है, बट नॉट रियली नेसेसरी। ऐसा जरूरी नहीं कि सुविधाजनक ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक एलिगेंट वे होता है कैरेक्टराइज करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट होता है ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्जेस हमें बताता है द फोर्स ऑफ ए यूनिट पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ एट द पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना डिस्टर्बिंग सिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैरेक्टराइज करता है सिस्टम को, सिस्टम ऑफ चार्ज को, जो इंडिपेंडेंट होता है टेस्ट चार्ज से जो हम लोगों ने उस पॉइंट पे रखा था। द टर्म फील्ड इन फिजिक्स जनरली रेफर टू क्वांटिटी that is defined at a point in a space and may vary from point to point, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड होता है सिंस force is a vector quantity. The true physical significance of the concept of electric field, however, emerges only when we go beyond electrostatic and deal with the time dependence of electromagnetic phenomena. Suppose we consider the force between the two distinct charges q1 and q2 in accelerated motion. Now the great speed with which a single or information can go from one point to another in c the speed of light. Thus the effect of motion q1 and q2 cannot be arise in instantaneously. There will be same time delay between the effect of force q2 and the cause motion of q1. It is precisely here that the notion of electric field, strictly electromagnetic, is natural and very useful. The field picture is that the acceleration motion of a charge q1 produce electromagnetic wave which then propagate with the speed c reaches q2 and cause a force q2. The notion of the electric field elegantly account for the time delay. Thus, even through electric and magnetic field can be detected only by their effects on charges. They are regarded as physical entity, not merely mathematical construct. They have an independent dynamic of their own, that is, they involve according to law of their own. They can be also transfer energy. Thus a source of time dependent electromagnetic field turn on briefly and switch off, leave behind propagation of electromagnetic field transporting energy. The concept of field was first introduced by Faraday and now among the central concept in physics. तो देखिए, जो आपका ट्रू फिजिक्स है, जो फिजिक्स में हम लोग कंसिडर करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो गणना करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वह हम लोग जो कंसिडर करते हैं
तो अगर हम लोग ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर इमर्ज ओनली व्हेन वी बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टेट, जब हम इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में डील करते हैं और इसके लिए सपोज करते हैं Q1 और Q2 एक्सलेट दोनों के दोनों ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा है कि जब ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी तो इनकी स्पीड होगी तो लाइट के स्पीड के तुल्य होगी। दस द इफेक्ट ऑफ मोशन Q1 एंड Q2 कैनॉट बी अराइज इंटेंशनली, जो है इनमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटेंशनली हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा है कि इसमें कोई टाइम डिले होगा फोर्स ऑन Q2 पे और मोशन Q1 में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रिक्टली जो है हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, और नेचुरली और यूज़फुल में भी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उन दोनों एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, और जो प्रोपगेशन स्पीड होगा वो आपके लाइट के स्पीड के तुल्य होगा, रीच Q2 एंड कॉज फोर्स Q2 के होगा, और नोशन एलिगेंटली एक्सेलरेटेड फ्रॉम टाइम डिले। दस इवन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी डिटेक्टेड ओनली बाय देयर इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन चार्जेस। तो हम लोग उन दोनों के इफेक्ट ऑफ चार्जेस के चलते फोर्स हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दे आर रिगार्डेड एज फिजिकल एंटिटी नॉट merely मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ना कि आपके मैथमेटिक कंस्ट्रक्ट्स है। दे हैव एन इंडिपेंडेंट डायनेमिक ऑफ देयर ऑन, तो उनका अपना ही एक इंडिपेंडेंट डायनेमिक होगा। दैट इज दे इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ देयर ऑन, तो उनके लिए अपना ही लॉ लगाना पड़ेगा। दे कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दस सोर्स ऑफ टाइम depend electromagnetic field turn on briefly switch off leave behind the propagation of electromagnetic field transfer energy जो है ट्रांसपोर्टिंग होता जाएगा। the concept of field was, तो इस तरह के जो concept of field था ये फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था and is now among the central concept in physics। तो फिजिक्स में भी इसको सेंट्रल कंसेप्ट में ले लिया गया है। चलिए, तो आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल 1.8 एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द direction of the field is reversed, keeping the magnitude unchanged, and a position fall through the same distance. Compute the time of fall in each case. Construct the situation with of free fall gravity। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वह एन इलेक्ट्रॉन जो फॉल हो रहा है डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.0 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम का, जैसे फिगर में ये दिख रहा है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कर दिया गया है, कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया गया। एंड अ प्रोटॉन फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस में प्रोटॉन भी फॉल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा फिगर में दिया हुआ है, ये देखिए ए और बी दो फिगर दिया है। कंप्यूट कर रहा है द टाइम ऑफ फॉलिंग इन केस और कंस्ट्रक्ट करना है सिचुएशन विथ दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो अगर ये फ्री फॉल ऑन अंडर ग्रेविटी होगा तो इसमें कंस्ट्रक्ट करना है सिचुएशन को, और हमें ये भी पता करना है कि द टाइम ऑफ फॉल इन इच केस में फॉल कैसे हुआ। इसके बाद हम लोग अगला जो कंसेप्ट हम लोग जानेंगे वो हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में।
आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।